हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड और भारत के सबसे प्राचीन जनजाति असुर के जीवन से जुड़े 6 महत्वपूर्ण तथ्यों को। ऐसे तो भारत जैसे महान देशों में बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं, जैसे मुंडा, गोंड, खड़िया और हो। परंतु इस वीडियो में हम भारत के सबसे प्राचीन जनजाति असुर के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, असुर ट्राइब भारत और झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन आदिवासी समुदाय है। असुर समुदाय का मुख्य निवास स्थान झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है। इनके 3 उपवर्ग भी हैं, जैसे वीर असुर, विरजिया असुर और अग्रिय असुर। 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में असुरों की जनसंख्या लगभग 22,460 है। झारखंड में असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिला में निवास करते हैं। नंबर 2, असुरों का इतिहास। असुरों का इतिहास की बात करें तो मुंडा ट्राइब 600 ईसा पूर्व में झारखंड आए थे। तब मुंडा की एक लोक गाथा सोसोबोंगा में असुरों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि असुर समुदाय के लोग हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निवासी भी थे, परंतु बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि असुर ट्राइब पूर्व वैदिक काल से वैदिक काल तक बहुत ही अधिक शक्तिशाली समुदाय थे और असुर शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और महाभारत आदि ग्रंथों में अनेकों स्थान पर चर्चा की गई है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय असुर कौरव की तरफ से युद्ध लड़े थे और असुर समुदाय महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। हिंदू धर्म में महिषासुर को राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जिसका वध माँ दुर्गा ने की थी। परंतु जब माँ दुर्गा की पूजा होती है, तब पश्चिम बंगाल और झारखंड के असुर समुदाय के लोग उस समय शोक मनाते हैं। नंबर 3, असुर समुदाय की प्रमुख कार्य। असुर समुदाय की प्रमुख कार्य लोहा अयस्कों के माध्यम से लोहा गलाना है। असुर समुदाय के लोग अपने पूरे परिवार के साथ लोहा गलाने का काम करते थे। बहुत सारे शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन कला भारत के असुरों के अलावा अब केवल अफ्रीका के कुछ आदिवासी समुदाय में ही बची हुई है, परंतु वर्तमान समय में इनकी ये कला भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। झारखंड में ये लोग अब आज कृषि और अन्य सेवा कार्य में भी करने लगे हैं। नंबर 4, असुर समुदाय के गोत्र और भाषा। असुर समुदाय 12 गोत्रों में बटा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि असुर के गोत्र विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी और अनाज के नाम पर रखा गया है, जैसे इंदुआर, टोप्पो, किरकेट्टा, उल्लू, आइंद और बारवा। असुर समुदाय में परिवार का मुखिया पिता होता है। इनकी अपनी पंचायत व्यवस्था भी होती है। असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, बेंगा और पुजार होते हैं। असुर समुदाय की भाषा की बात करें तो ये असुरी भाषा बोलते हैं, जो अब वर्तमान समय में लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। अब असुर ट्राइब नागपुरी और हिंदी भाषा भी बोलने लगे हैं। नंबर 5, असुर समुदाय की चामबंदी और विवाह व्यवस्था। असुर समाज में चामबंदी का रिवाज प्रचलित है। असुर ट्राइब अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए शिशु अवस्था में बच्चों को चमड़े का धागा से बांधा करते हैं और जब बच्चा बड़ा होकर विवाह करने लगता है, तब उस चमड़े के धागे को खोल दिया जाता है। और इनकी विवाह विधि की बात करें तो असुरों का विवाह प्रणाली बहुत ही अधिक प्रचलित है। असुर समुदाय में लड़का लड़की बिना विवाह के औपचारिकता निभा के पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, किंतु कभी न कभी उन्हें शादी की रस्म को पूरा करना पड़ता है। और साथ ही साथ असुरों में विवाह के समय वधू मूल्य देने की बहुत ही अच्छी प्रथा है। अब हम अंत में नंबर 6 में असुर जनजाति की शिक्षा व्यवस्था, पर्व, त्योहार और धर्म की बात करेंगे। असुर समुदाय की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली गिती ओड़ा व्यवस्था थी। असुर समुदाय के बच्चे अपनी प्रथम शिक्षा परिवार में ही शुरू करते थे और 8 से 10 साल के उम्र में गिती ओड़ा के सदस्य बन जाते थे, जहां वे अपनी मातृभाषा में जीवन से जुड़े विभिन्न प्रकार के एजुकेशन, लोकगीत, कहावतें और अलग अलग फेस्टिवल में हिस्सा लेकर शिक्षा ग्रहण करते थे। परंतु वर्तमान समय में गिती ओड़ा व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। असुर की एकमात्र साहित्य सुषमा असुर और वंदना टेटे द्वारा लिखित पुस्तक असुर सिरिंग है, जिस पर असुर की पारंपरिक लोकगीत एवं कुछ नए गीत को शामिल किया गया है। असुरों की धर्म की बात करें तो असुर प्रकृति के पूजक हैं। सिंगबोंगा इनके प्रमुख देवता हैं और इनके अन्य देवता मरंगबोंगा, धरती माता और दुआरी है। इनका प्रमुख पर्व सरसी कुटासी है, जिसमें असुर समुदाय अपने औजार और लोहे खिलाने वाले भट्टियों की पूजा किया करते हैं। इसके साथ साथ ये सोहराय, सरहुल और फगुआ जैसे पर्व भी मनाते हैं। वर्तमान समय में असुर समुदाय की स्थिति काफी चिंताजनक है। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पीने का पानी जैसे मूलभूत समस्याओं का सामना बहुत ही अधिक करना पड़ रहा है। असुरों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसके साथ साथ इनकी कला संस्कृति भी खत्म होते जा रही है।
परंतु वर्तमान समय में एक युवा सुषमा असुर जो नेतरहाट के रहने वाली है, इन्होंने अपने समुदाय की कला संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास कर रही है। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इनकी कला संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है और इनकी गरीबी को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारा चैनल इंडिपेंडेंट रंजित को सब्सक्राइब जरूर करें।